हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक क्या होता है एसटीएल के अंदर। देखिए, स्टैक जो होता है वो कंटेनर अडॉप्टर होता है। अभी कंटेनर अडॉप्टर क्या होता है, अगर आपने मेरी एसटीएल हायरार्की की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियरिटी होगी ये जो स्टैक है ये कंटेनर अडॉप्टर कैटेगरी में क्या क्यों आता है, या ये जो एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेनर है इसके बाकी कंटेनर से ये कैसे डिफरेंट है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल, फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे कोड के थ्रू स्टैक की सारी फंक्शनैलिटी समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। तो अगर हमें स्टैक की फंक्शनैलिटीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम और उसके थ्रू हम उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो समझेंगे। सो एज यू कैन सी, हमने जो स्टैक है उसमें कौन कौन से एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। हमने सबसे पहले जो एलिमेंट इंसर्ट किया दैट इज़ 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस ऑर्डर में किया हमने, सबसे पहले 4 किया है और हमारा जो स्टैक है वो बॉटम टू टॉप ग्रो करता है। तो सबसे पहले आपने जो इंसर्ट किया है वो क्या किया है 4, और लास्ट में कौन सा किया है वो 1 किया। और स्टैक जो है हमारा लीफ ऑर्डर फॉलो करता है। लीफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे 1 आया है, तो पहले निकलेगा कौन सा 1। इसीलिए हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर चलता है। या स्टैक के बारे में एक सिंपल सा एक फंडा आप याद रख सकते हो, स्टैक एक ही एंड से ग्रो होता है या श्रिंक होता है। वो कौन सा एंड होता है, वो एंड होता है ये वाला। ठीक है, तो जहां से आपने फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया वो वाला एंड नहीं, इस वाले एंड से नहीं, हमारा जो लास्ट वाला एंड है जहां से हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वहीं से एलिमेंट डिलीट भी होंगे। तो डिलीट करने का क्या तरीका है, एलिमेंट डिलीट करने का, तो स्टैक के पास एक फंक्शन होता है पॉप के नाम से। तो लेट्स से हमारे स्टैक का नाम है ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट डॉट पॉप किया तो एलिमेंट हमारा टॉप का डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। और अब हमारा जो पॉइंटर है या टॉप या पॉप का, वो कहाँ गया, एक नीचे आ गया, 2 पे आ गया। ये चीजें हम कोड के थ्रू भी समझेंगे। इसके पास एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट डॉट टॉप। ये क्या करता है, ये एलिमेंट तो डिलीट नहीं करता बट वो फैच करके आपको दे देता है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट डॉट टॉप एक टाइम कॉल किया तो भी इसका आंसर 1 आएगा, 2 टाइम किया तब भी 1 आएगा। तो अगर हमें इसके एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो हम ऑब्जेक्ट डॉट टॉप को कैसे यूज करें, बड़ा सिंपल है। आप ऑब्जेक्ट डॉट टॉप को तो यूज करो ओबीजे डॉट टॉप, लेकिन बार बार नहीं, आप एक बार इसके साथ पॉप यूज कर लो। तो ये क्या करेगा, आपने 1 एक्सेस कर लिया और आपने 1 को डिलीट भी कर दिया। अब आप दोबारा जब ऑब्जेक्ट डॉट पॉप कॉल करोगे ओबीजे डॉट पॉप टॉप, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, और हमारे स्टैक से 1 जा चुका है। तो अभी फिलहाल एलिमेंट क्या होंगे 2, 3, 4। तो एक सर्टेन तरीका है हमारा, जो स्टैक है वो ऐसे काम करता है। ठीक है, तो इसके कोड को समझते हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं स्टैक के ऊपर, वो कोड के थ्रू थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। तो एज यू कैन सी, ये सारी फंक्शनैलिटी है जिनका कोड हमें समझना होगा। लेट मी राइट द कोड फर्स्ट, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। देन आई विल एक्सप्लेन ईच लाइन वन बाय वन। ओके, तो चलिए एक एक करके सारे लाइंस को समझते हैं। अगर आपने किसी स्टैक को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपने ये जो लाइब्रेरी है इसे इंक्लूड करना रहेगा, और फिर आप उस कोई भी डेटा टाइप चूज करके उस स्टैक को बना सकते हैं। अगर आपने डेटा इंसर्ट करना है तो इसमें एक पुश पुश के नाम से एक फंक्शन होता है, आप पुश यूज करके डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने डायग्राम में समझाया था 4, 3, 2, 1 ऐसे करके डेटा इंसर्ट होगा। अगर आपने किसी स्टैक का साइज कैलकुलेट करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट साइज से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर हमने किसी स्टैक का टॉप एलिमेंट डिलीट करना है तो मैंने आपको एज ए डायग्राम में बताया था, आप पॉप कॉल करके उसका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है लीफ, बिकॉज स्टैक लीफो फॉलो करता है, तो आप लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो। इस केस में वो 1 होगा, वो डिलीट हो जाएगा। देखिए, अगर आपने स्टैक का टॉप एलिमेंट चेंज करना हो तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डॉट डॉट टॉप कॉल करेंगे, उससे टॉप एलिमेंट आ जाएगा और आप उसको अपडेट भी कर सकते हो लाइक दिस। मैंने उसमें से -2 किया है तो अभी मेरे पास स्टैक में एलिमेंट है 2, 3, 4, अब बन जाएंगे 0, 3, 4 बिकॉज मैंने -2 कर दिया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि
-2 ना करके सीधे 10 लिख सकते हो, वैसे भी चल जाएगा। अगर आपने चेक करना है आपका स्टैक एम्प्टी है नहीं लाइक अदर कंटेनर्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी चेक करेंगे तो हम बोल सकते हैं स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, राइट। एक अच्छी बात ये रहेगी हम यहाँ पे इसका साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमें इसका साइज दोबारा से कैलकुलेट करना है obj.size, तो हम इसका साइज पता चल जाएगा क्योंकि हमने एक्चुअली इसका टॉप का एलिमेंट चेंज भी किया है और डिलीट भी किया है। और एक बार इस स्टैक को प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। देखिए इसका सिंपल तरीका नहीं है स्टैक को प्रिंट कराने का, लाइक हम लिस्ट को आइटरेटर के थ्रू एक्सेस करके या वेक्टर को आइटरेटर के थ्रू एक्सेस करके उसको आइटरेट करके प्रिंट करा सकते हैं। इसको नहीं कर सकते ऐसे। इसको कैसे करते हैं, आपने टॉप एलिमेंट पहले एक्सेस करना है, फिर उसे डिलीट करना है, फिर उससे नीचे वाला एक्सेस करना है। इस पैटर्न में फॉलो करते हैं। तो आई राइट द कोड। हम क्या करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे हमारा जो स्टैक है इट इज़ नॉट एम्प्टी, और जब तक ऐसा ना हो, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, आप वाइल लूप में आइटरेट करते रहो। तो सिंपल क्या करना है, इट्स नॉट स्टैक, ओके, इट्स शुड बी एम्प्टी, ओके। अब आपने क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट के नाम से है, हमने क्या किया, टॉप एलिमेंट एक्सेस किया। ये डिलीट नहीं करता है। अगर हम टॉप कॉल करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका जो टॉप है वो डिलीट नहीं करता है एलिमेंट को, राइट। डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पॉप कॉल करना पड़ेगा, और ये पॉइंटर भी अपडेट कर देता है, नीचे वाले पे ले आता है। अगर मैं अब कोड को चलाऊंगा तो आंसर आएगा यहाँ पे 3, और मुझे पता है एलिमेंट कितने हैं, 0 3 4। तो आंसर आना चाहिए हमारा 0 3 4, और साइज आना चाहिए हमारा टेक्निकली क्या, हमारा आंसर आना चाहिए 3 साइज का। सो अगर आप ध्यान से देखो, साइज आ रहा है हमारे पास 3 और एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 3 4। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के जो कंटेनर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।